जीप घोटाला, ताबूत घोटाला, कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, ये घोटाला वो घोटाला, जहां देखो घोटाला। 140 करोड़ की आबादी वाले देश में घोटाले गिनते गिनते आप गिनती भूल जाएंगे। लेकिन मध्य प्रदेश से एक ऐसा घोटाला सामने आया है जिसे आप सुनेंगे तो आप भी कह उठेंगे कि मध्य प्रदेश वाकई गजब है। भाई यहाँ गोबर का घोटाला हो गया है। हाँ, वही वाला गोबर जो सड़कों पर फैला रहता है, चारों तरफ चलते फिरते आपको दाहिने बाएं दिखता रहता है, उसी गोबर का घोटाला हो गया है मध्य प्रदेश में। वो भी छोटा मोटा नहीं, पूरे 3.5 करोड़ रुपए का। इसमें से तो लगभग 2 करोड़ रुपए की तो गोबर, गौमूत्र और कच्चे माल की खरीदारी हुई है। बकायदा रिसर्च के लिए गोवा और बेंगलुरु का टूर हुआ है। एक दो बार नहीं, 23-24 बार गोवा और बेंगलुरु में गोबर गौमूत्र पर रिसर्च हुआ है। फिलहाल तो पूरा देश जानना चाहता है कि बेंगलुरु और गोवा में गोबर पर कौन सी रिसर्च हुई और उसका आउटकम क्या निकला, कब, कहां और कैसे ये घोटाला किसने अंजाम दिया, ये भी आपको बताते हैं। जबलपुर में एक यूनिवर्सिटी है, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय। यहाँ मध्य प्रदेश की सरकार ने एक रिसर्च प्रोजेक्ट को फंड किया जिसका उद्देश्य था गोबर, गौमूत्र, पंचगव्य या अन्य गौ उत्पादों से औषधि तैयार कर कैंसर का इलाज तैयार करना। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक ये प्रोजेक्ट 2011 में शुरू हुआ जो पंचगव्य पर केंद्रित था। पंचगव्य क्या होता है? पंचगव्य गाय के गोबर, गौमूत्र और अन्य दुग्ध उत्पादों को मिलाकर तैयार किया जाने वाला एक पारंपरिक औषधि होता है। इसे गाय के गोबर, गौमूत्र, दूध, दही और घी यानी 5 चीजें होती हैं, उसको मिक्स करके तैयार किया जाता है। गाय से प्राप्त होने वाले इन 5 तत्वों के अलावा इसमें गुड़, केला, कच्चा नारियल, पानी वगैरह भी मिलाया जाता है। इस पंचगव्य को लेकर दावा ये किया जाता है कि ये कैंसर और अन्य दूसरी गंभीर बीमारियों के इलाज में सहायक है। ध्यान दीजिए, दावा ही है। इस दावे को प्रमाणित करने के लिए रिसर्च की जरूरत महसूस हुई और यूनिवर्सिटी की ओर से 8 करोड़ रुपए के रिसर्च प्रोजेक्ट का प्रस्ताव रखा गया। लेकिन मिला कितना? केवल 3.5 करोड़। मध्य प्रदेश की सरकार ने केवल 3.5 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट के लिए दिए। अब हुआ यह कि इस प्रोजेक्ट को लेकर सरकार के पास आई शिकायतें, जिसके बाद संभागीय आयुक्त ने प्रोजेक्ट की जांच का आदेश दिया। एक जांच कमेटी बनाई गई जिसने अपनी रिपोर्ट कलेक्टर को सौंप दी है। सोर्सेज के हवाले से इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट में कहा गया है कि इस रिपोर्ट ने तमाम वित्तीय अनियमितताओं पर सवाल खड़े किए हैं। दावा किया गया है कि 2011 से 2018 के बीच गोबर, गौमूत्र, स्टोरेज कंटेनर्स, कच्चे माल और मशीनरी सहित बुनियादी सामग्रियों पर लगभग 1 करोड़ 92 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। जांच कमेटी का यह कहना है कि मार्केट रेट पर यह काम 15-20 लाख रुपए से ज्यादा का नहीं है, यानी अंट खूब पैसे खर्च किए गए। इतना ही नहीं, यूनिवर्सिटी की रिसर्च टीम ने बेंगलुरु, गोवा समेत अलग अलग शहरों की 23 से 24 हवाई यात्रा भी की है। इस पर भी जांच कमेटी ने सवाल खड़े किए हैं। इसके अलावा 7.5 लाख रुपए की एक वाहन खरीद भी सवालों के घेरे में है। फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर भी करीब 15 लाख रुपए खर्च हुए हैं, जिसे जांच कमेटी ने गैर जरूरी बताया है। जांच कमेटी ने रिसर्च के एग्जीक्यूशन पर भी सवाल उठाए हैं। कहा कि किसानों को कुछ ट्रेनिंग दिए जाने थे, लेकिन ये नहीं बताया गया कि ट्रेनिंग किस चीज की दी गई। हालांकि यूनिवर्सिटी ने सरकारी पैसे के दुरुपयोग के आरोपों को खारिज किया है। कहा है कि सब नियम कानून से हुआ है, कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने अनियमितता के सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि प्रोजेक्ट के हर पहलू में सरकारी खरीद प्रक्रियाओं और वित्तीय नियमों का पालन किया गया है। सब एकदम नियमों कानून के मुताबिक हुआ है। रजिस्ट्रार डॉक्टर SS तोमर ने विश्वविद्यालय के आचरण का बचाव करते हुए कहा कि पंचगव्य प्रोजेक्ट 2012 से पूरी पारदर्शिता और नियमों के अनुपालन के साथ संचालित हो रही है। सरकारी नियमों का पालन किया गया है, कोई घोटाला नहीं हुआ है। यूनिवर्सिटी का कहना है कि विवादों के बावजूद उनका ध्यान प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन पर है। यूनिवर्सिटी अभी भी युवाओं और किसानों को ट्रेनिंग दे रही है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब गोबर गौमूत्र को लेकर इस तरह का दावा किया गया। गुजरात से भाजपा सांसद शंकर भाई वेगाड़ ने मार्च 2015 में राज्यसभा में कहा था, गाय का गोबर और गौमूत्र कैंसर का इलाज कर सकता है, मैं इसकी शपथ ले सकता हूं। गाय का गोबर और गौमूत्र कैंसर का 100% इलाज है, ये उनका दावा था। इसी तरह से भोपाल से भाजपा की सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने भी कोरोना और कैंसर ठीक होने को लेकर दावा किया था जब कोरोना चल रहा था 2021 में। 2017 में बाकायदा केंद्र सरकार ने एक 19 सदस्यीय कमेटी भी बनाई थी जिसका काम था पंचगव्य से होने वाले लाभ को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित करने वाले प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देना। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसकी अध्यक्षता तत्कालीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन कर रहे थे। इस कमेटी में CSIR के पूर्व निदेशक RM माशेलकर, IIT दिल्ली के तत्कालीन निदेशक प्रोफेसर V रामगोपाल राव और IIT दिल्ली के प्रोफेसर VK विजय शामिल थे। इसके अलावा कमेटी में RSS और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े 3 सदस्य भी शामिल थे। इस प्रोजेक्ट को साइंटिफिक वैलिडेशन एंड रिसर्च ऑन पंचगव्य यानी SVAROP स्वरूप नाम दिया गया था। हालांकि 2019 में
बिजनेस स्टैंडर्ड में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक पंचगव्य के साइंटिफिक वैलिडेशन और रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई ये कमेटी 2 साल तक खुद आगे नहीं बढ़ पाई थी, क्योंकि मंत्रालयों की ओर से कोई फंड जारी नहीं किया गया था। गाय के गोबर, गौमूत्र, पंचगव्य को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। साथ ही गोबर गौमूत्र पर रिसर्च में घोटाले के दावों पर आपकी राय भी हमें जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है गौरव श्यामा पांडे और कैमरे के पीछे है मेरे दोस्त आनंद। बने रहिए खबरगांव के साथ।